नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज गोरखपुर से लखनऊ पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा संपन्न हो गया है और आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। पहले गोरखपुर से जयपुर जाएंगे सीएम, जयपुर में चादर पोशी करेंगे और फिर इसके अलावा आपको बता दें कि संत समागम और भंडारा कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। जयपुर में लखनऊ जयपुर से फिर जाएंगे और आपको बता दें कि आज का जो कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का, उसकी आपको जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से आज सीएम तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। फिलहाल गोरखपुर दौरे पर सीएम थे काफी समय से और अब सीएम का ये दौरा जयपुर का होने वाला है, जहां पर कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम। जयपुर से लखनऊ आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और लखनऊ में नेचुरल फार्मिंग का एक कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। गृह मंत्री की अध्यक्षता में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी की बैठक में भी शामिल सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे। इंडियन रोड कांग्रेस के 81वें सम्मेलन की तैयारी को लेकर बैठक होगी। शाम 6 बजे पीडब्ल्यूडी की बैठक होगी और ये बैठक मुख्यमंत्री आवास पर ही की जाएगी। तो ये जानकारी आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक कार्यक्रम को लेकर दे रहे हैं। क्या कुछ आज उनका कार्यक्रम रहने वाला है? नेचुरल फार्मिंग कार्यक्रम में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। आज गोरखपुर से लखनऊ पहुंचेंगे, सबसे पहले गोरखपुर से जयपुर जाएंगे सीएम, जहां पर कई कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं। आशीष शाही ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, देखिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। सबसे पहले तो जयपुर जाएंगे गोरखपुर से, आपको उनके आज के कार्यक्रमों को लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर में होते हैं तो दो रूप में नजर आते हैं। तो वही पूजा अर्चना करते हैं तो एक महंत के रूप में नजर आते हैं, तो वही अब जनता की फरियाद सुनते हैं तो प्रदेश के मुखिया के रूप में नजर आते हैं। आज भी दिनचर्या वैसे ही रही। सुबह उठ के पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री और महंत गोरखनाथ पीठाधीश्वर ने पहले पूजा अर्चना की, अपने गुरुओं का आशीर्वाद लिया। उसके बाद प्रदेश के कोने कोने से आए फरियादियों की उन्होंने फरियाद सुनी। गोरखनाथ मंदिर से फिलहाल वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। गोरखपुर एयरपोर्ट से सीधे राजस्थान के लिए प्रस्थान करेंगे। बिल्कुल, और यहाँ पर क्या कुछ कार्यक्रम, और साथ ही साथ जैसे कि आप बता रहे हैं कि जयपुर भी जाना है आज सीएम को, तो जयपुर में क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं? लखनऊ में भी आज पीडब्ल्यूडी की बैठक होगी, तो पीडब्ल्यूडी की बैठक को लेकर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर से जयपुर के लिए निकलेंगे। वहां पे नाथ संप्रदाय के कुछ ऐसे जगह पे हैं जहां पे साधु संत इकट्ठे होंगे, जहां पे भंडारे का आयोजन किया गया और कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। उसके बाद लखनऊ में जाएंगे, लखनऊ में जहां पे शाम को एक अहम बैठक होनी है। तो ये कहा जाएगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बिल्कुल 1 मिनट भी अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं और जितना भी समय होता है उसे यूटिलाइज करते हैं। तो पीडब्ल्यूडी की एक बड़ी बैठक आज लखनऊ में भी करेंगे। तो मतलब आज का पूरा दिन का अगर कहें तो मुख्यमंत्री का आज का पूरा दिन इसी तरह से बिजी रहने वाला है। शाम 6 बजे तक की बैठकों का प्लान है और 6 बजे की बैठक लगभग लंबे समय तक भी चल सकती है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी की बैठक है और सीएम आवास पर ही इसको बुलाया गया है। कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं पीडब्ल्यूडी की बैठक में? जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है पीडब्ल्यूडी के जितने भी अधिकारी है, मंत्रीगण है, सभी लोग वहां पे मौजूद रहेंगे। एक लंबी मीटिंग चलेगी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के मीटिंग का सबसे बड़ा कारण ये भी रहा है कि जहां भी पीडब्ल्यूडी के कार्य अभी भी नहीं हो पाए हैं कि कौन से क्षेत्र कितना कार्य करना है, विकास के कार्यों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की जाएगी। तो ये कहा जाएगा कि हर जिले के पीडब्ल्यूडी के लोग जुड़ेंगे, हर जिले के जिलाधिकारी जुड़ेंगे, तो सभी लोग जुड़ेंगे। एक बड़ी बैठक कही जा रही है कि 6 बजे से लेकर काफी लंबे समय तक चलने वाला यह बैठक है, एक अहम बैठक माना जा रहा है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विकास के कार्यों को लेकर भी इस दौरान चर्चा होगी। जैसे कि आप बता रहे हैं कि तमाम जो काम है, जो अधूरे पड़े हैं, तमाम जो योजनाएं हैं जो लोगों के लिए होनी थी पूरी लेकिन पूरी नहीं हो पाई है, उसको लेकर जानकारी देंगे। साथ ही साथ निर्देश भी कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ देते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री का जो कहना है सबका साथ सबका विकास, जहां भी विकास नहीं हो पाए हैं पीडब्ल्यूडी के जितने भी कार्य हैं सभी अधिकारीगण को निर्देशित किए जाएंगे और क्या कुछ नए योजना है, क्या कुछ नए प्लान बनाए जा रहे हैं, उस पर भी चर्चाएं होंगी और हर जिले के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़ेंगे। तो ये कहा जाएगा कि अहम बैठक मानी जा रही है, सभी लोग की नजरें उस बैठक पे टिकी हुई हैं। बिल्कुल, क्या कुछ खास फैसले लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, और जयपुर भी सीएम आज जाने वाले हैं। तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे जयपुर दौरे को लेकर भी, चादरपोशी का वहां पर कार्यक्रम है और साथ ही साथ संत समागम और भंडारा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसको लेकर क्या जानकारी, चादरपोशी कहां पर होनी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जयपुर में कई जगह पे भंडारे का प्रोग्राम किया गया। कई ऐसे साधु संत जहां पे यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, वहां पे सीएम योगी जाएंगे। तो सीएम योगी को जहां भी कोई इनवाइट करता है, जहां पे साधु संत समागम की बात होती है, जहां अस्तित्व की बात होती है और जहां पे नाथ संप्रदाय का नाम आता है, वहां
प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखनाथ पीठाधीश्वर जाने की पूरी कोशिश करते हैं। आज गोरखपुर से वो जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। वहां पे भंडारे से लेकर साधु संतों की बातें भी सुनेंगे। बिल्कुल, तो इस कहीं न कहीं कह सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो 2 महत्वपूर्ण भूमिकाएं वो अक्सर निभाते नजर आते हैं। गोरखनाथ मंदिर में महंत हैं, उसकी भूमिका भी उनके ऊपर है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इसका महत्व है। साथ ही साथ सूबे के मुख्यमंत्री, तो दोनों भूमिकाएं किस तरीके से वो निभाते हैं। जब भी गोरखपुर जाते हैं जनता दरबार भी लगाते हैं, फरियादियों की समस्याओं को सुनते हैं, तुरंत उनका निराकरण भी करते हैं ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो ऐसे में सूबे के लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है कि उनके मुखिया उनकी परेशानियों को अक्सर सुनते हैं और उनका निराकरण करने का प्रयास भी लगातार करते हैं। और अभी फिलहाल जब गोरखपुर दौरे पर सीएम गए थे उस दौरान भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर में आते हैं तो गोरखपुर की नई सौगातें दे आते हैं। और रही बात शारदीय नवरात्र में जिस तरह से नाथ संप्रदाय की परंपरा चली आती है, आपने कल देखा होगा कि किस तरह से कन्या पूजन होता है, किस तरह से यहाँ पे विजयदशमी का जुलूस निकाला जाता है और हर जाति धर्म के लोग इस जुलूस में सम्मिलित होते हैं। कल जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जुलूस निकला, सबसे पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में आते हैं, प्रदेश के कोने कोने से फरियादी, थाने, प्रशासन हम लोग से परेशान होकर आते हैं क्योंकि सबकी एक ही उम्मीद लगी रहती है, योगी आदित्यनाथ वो अपनी बातों को कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ से सभी अपनी अपनी बातों को रखते हैं और अपनी समस्याओं को बताते हैं। जैसे कि एक मुखिया के सामने, घर में जो मुखिया होता है उसके सामने घर के लोग अपनी समस्याओं को बताते हैं, उसी प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने भी सूबे के तमाम जो लोग हैं, तमाम जो जनता है वो उनके सामने पहुंचती है। सीएम जनता दरबार लगाते हैं, फरियादी अपनी समस्या सीएम को बताते हैं। हालांकि सबसे खास बात यह है कि सीएम इस दौरान निराकरण भी करते नजर आते हैं। गोरखपुर में कई सारे कार्यक्रम उनके रहे, चिड़ियाघर का भी कल कार्यक्रम हमने देखा, वहां पर भी सीएम पहुंचे हुए थे और 2 शावकों को उन्होंने नामकरण किया, एक को दूध भी पिलाते नजर आए थे। तो इस तरह की सीएम की तस्वीरें अक्सर नजर आती हैं, चाहे गोरखपुर में बोल लें चाहे कहीं और बोल लें। तो आज को आपको बता रहे हैं कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का। हमारे संवाददाता ने तमाम जानकारी आपको दी किस तरीके से कि आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है सीएम का। और आज गोरखपुर से लखनऊ के लिए रवाना होंगे सीएम। सबसे पहले सीएम यहां से निकले हुए हैं गोरखपुर से और अभी फिलहाल जयपुर के लिए रवाना हुए हैं। जयपुर से लखनऊ जाएंगे सीएम, तो ये कार्यक्रम सीएम का आपको बता रहे हैं। गोरक्षपीठ मंदिर का सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है भ्रमण और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने गौशाला में पशुओं को गुड़ भी खिलाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में लगातार बने हुए थे काफी समय से और जब से गोरखपुर दौरे पे थे पिछले 4 दिनों से, इस दौरान तस्वीरें वहां से कई तरह की सामने आई सीएम की। उन्होंने मंदिर का भ्रमण किया, गायों को उन्होंने गुड़ खिलाया और पूरे गौशाला का भी भ्रमण किया है। गोरक्षपीठ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह नजर आए। आपको बता दें कि 4 दिन से सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में ही पूजा अर्चना की तस्वीरें उनकी देखने को मिल रही थी। 4 दिन से गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ थे, जहां पर उन्होंने कन्या पूजन का कार्यक्रम किया था। साथ ही साथ कई अन्य कार्यक्रमों में भी सीएम शामिल हुए और आज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से रवाना होने से पहले मंदिर में गए, मंदिर का पूरा भ्रमण किया और साथ ही साथ गायों को उन्होंने चारा खिलाया, गुड़ खिलाया, गायों से प्यार किया। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से, ये तस्वीरें आपको सीएम योगी आदित्यनाथ की दिखा रहे हैं। किस तरीके से सीएम गाय को गुड़ खिलाते नजर आ रहे हैं, प्यार करते नजर आ रहे हैं। अपने दौरे के दौरान 4 दिन का दौरा सीएम का गोरखपुर का था। इस दौरान सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, कन्या पूजन किया। साथ ही साथ कल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई किस तरीके से चिड़ियाघर सीएम पहुंचे थे, जहां पर शावकों का नामकरण सीएम ने किया, अपने हाथों से दूध पिलाया। और अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आज की तस्वीर है ये। सीएम गोरखपुर से रवाना होने से पहले मंदिर में पहुंचे और वहां पर पूरे मंदिर का उन्होंने भ्रमण किया। गौशाला में पहुंचे, गौशाला में जो गाय हैं उनको प्यार किया, उनको गुड़ खिलाया। आज रायबरेली के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक डिप्टी सीएम बछरवा में गौशाला में निरीक्षण के लिए पहुंचेंगे और आज का दौरा डिप्टी सीएम का बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि गौशाला का निरीक्षण करते डिप्टी सीएम नजर आएंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ब्रिजेश पाठक कुंदनगंज में चौपाल भी लगाएंगे, हरचंद्रपुर CHC का निरीक्षण भी करेंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि मजीगवा गांव में
हर घर नल योजना का भौतिक निरीक्षण करेंगे। डिप्टी सीएम रायबरेली शहर के मलिन बस्ती नयापुरबा में जायजा लेंगे, वहां पर भी जाएंगे, लोगों की बातचीत को सुनेंगे, उनकी परेशानियों को सुनने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ तमाम परेशानियां जो लोगों की हैं उनको दूर करने की कोशिश भी उनके द्वारा की जाएगी। पुलिस लाइन में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक का भी कार्यक्रम है और पार्टी के पदाधिकारी जो हैं उनसे बैठक के लिए काफी उत्साहित हैं और पुलिस लाइन में ये बैठक का कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर बैठक करते डिप्टी सीएम नजर आएंगे। आज रायबरेली का दौरा डिप्टी सीएम का और इस दौरान तमाम कार्यक्रम जो हैं उनके दौरे के दौरान क्या कुछ रहने वाले हैं, क्या कुछ कार्यक्रम उनके दौरे के दौरान जिसमें वो शामिल होने वाले हैं, उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजू तिवारी ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता। राजू, आज रायबरेली के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक आने वाले हैं, क्या कुछ कार्यक्रम उनके वहां पर रहने वाले हैं? और जैसे कि जानकारी मिल रही है कि पुलिस लाइन में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, इसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, बता दें कि सबसे पहले वो नगर पंचायत बछरावा आएंगे, जहां पर गौशाला का निरीक्षण करेंगे और उसमें जो है अधिशासी अधिकारी और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और खंड विकास अधिकारी इस तरह के अधिकारी रहेंगे और जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि नगर पंचायत बछरावा में जो है कई सौगात भी देंगे और कई तरह के निरीक्षण भी होंगे, विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी होगी, जिसके बाद वो हरचंदपुर विधानसभा पहुंचेंगे। हरचंदपुर विधानसभा में भी विकास कार्यों की बैठक करेंगे और ये पूरे विधानसभा बछरावा के बाद जो है हरचंदपुर विधानसभा में बैठकर उसके अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक करेंगे, जिसके बाद ये सदर रायबरेली विधानसभा आएंगे, जहां पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें कई राउंड की बैठक बताई जा रही है कि अलग अलग बैठक की जाएगी, जिसमें कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहेंगे। जिसके बाद ये आला अधिकारियों के साथ में जिले के सारे आला अधिकारी रहेंगे, उनके साथ में जिले के विकास कार्य की विस्तृत रूप से समीक्षा बैठक करेंगे और जहां भी विकास कार्यों में किसी तरह की समस्या व बाधा आ रही है उस पे कहीं ना कहीं फोकस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा विकास की रफ्तार को तेज करने का काम करेंगे। जी बिल्कुल। और राजू, देखिए डिप्टी सीएम का सीएचसी का भी दौरा है और कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें में हम देखते हैं कि डिप्टी सीएम कई जगहों पर पहुंचते हैं, अस्पताल का औचक निरीक्षण करते हैं, कमियां पाने पर सख्त निर्देश देते हैं, हिदायत देते हैं और गुस्सा होते हुए नजर आते हैं कि कमियां क्यों देखने को मिली आखिर। तो सीएचसी का भी दौरा है और अपने तय समय से कई बार ऐसा होता है कि पहले पहुंच जाते हैं डिप्टी सीएम, तो इसको लेकर क्या जानकारी है? और सीएचसी के निरीक्षण को लेकर जो तमाम वहां का स्टाफ है, कितना उन्होंने तैयारियां कर रखी हैं, क्योंकि पहले से ये लोग तैयारी कर लेते हैं? जी बिल्कुल, देखा जाए तो लगातार स्वास्थ्य विभाग के प्रति काफी सचेत देखे जा रहे हैं डिप्टी सीएम। उसी के मद्देनजर रायबरेली में सीएचसी का निरीक्षण करेंगे, जिसके दौरान अगर देखी जाए तो सारे जिले के जो स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और रात से ही देखा गया है कि उनके द्वारा पूरी तैयारियां की जा रही है। जो भी कमियां थी, जो भी खामियां थी, उसको दूर करते हुए साफ सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और जो भी इस तरह की कमियां थी उनको दूर करते हुए पूरी तरह से मुस्तैद देखे जा रहे हैं। जिले के स्वास्थ्य महकमा पूरा इकट्ठा हो गया है और सीएचसी पे निरीक्षण के दौरान जो भी संभावित कमियां थी उनको दूर करते हुए पूरी तरह से बिल्कुल। और स्वास्थ्य संबंधित क्योंकि कोई कमी सरकार बर्दाश्त नहीं करना चाहती है, जब व्यवस्थाएं लोगों के लिए दी गई हैं तो उनको मिलनी भी चाहिए, ये कहा जाता है लगातार और दौरा इसी को लेकर लगातार डिप्टी सीएम के द्वारा भी देखने को मिलता है, फटकार भी लगाई जाती है कमियां पाने पे। चलिए राजू, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आज मैच होगा, क्रिकेट मैच यहां पर आज होने वाला है और आपको बता दें कि आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला एक दिवसीय मुकाबला यहां पर होगा। और लखनऊ में मौसम की अगर बात करें तो लगातार यहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है, मौसम लगातार यहां पर इसी तरह का बना हुआ है कि मैच को लेकर यहां पर दुविधा बनी हुई है किस तरीके से मैच का यहां पर आयोजन होगा। हालांकि लोगों की भीड़ यहां पर लगातार पहुंच रही है, लोग काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। आज भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और लखनऊ की अगर बात करें तो मौसम के लिहाज से यहां पर भी आज का दिन इसी तरह का है, मूसलाधार बारिश यहां पर हो रही है। लेकिन आज यहां पर 1 बजे से मैच शुरू होना है, इसको लेकर लोग जो हैं काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में आज एक दिवसीय मैच होगा
और ये मैच बहुत ही ज़्यादा रोमांचक रहने वाला है। लेकिन मौसम के लिहाज से अगर बात करें तो मैच के बीच मौसम का संकट लगातार बना हुआ है, क्योंकि बारिश हो रही है लखनऊ में, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कई और जिलों में भी बारिश का अलर्ट है। 1 बजे से ये मैच शुरू होना है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ये मुकाबला, मैच के रद्द होने से दर्शकों को निराशा भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीर अभी वहां पर बनी हुई है, बारिश लगातार हो रही है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि इसी तरह से अगर बारिश होती रही तो किस तरीके से मैच हो पाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में लगातार दर्शक जो हैं, तमाम जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक निराशा ये भी है कि बारिश की वजह से कहीं मैच रद्द ना हो जाए। तस्वीरें आप देखिए, छोटे बच्चे भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, क्योंकि सभी बहुत एक्साइटेड हैं। मैच यहाँ पर आज होना है, लेकिन बारिश और बारिश के बीच ये मैच, रंग में भंग डालने का काम मैच में ना हो जाए बारिश की वजह से, क्योंकि मौसम लगातार यहाँ पर इसी तरह का बना हुआ है कि बारिश यहाँ पर लगातार हो रही है। आज मैच होना है और ये 1 दिवसीय मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होना है। संवाददाता विवेक कश्यप हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। विवेक, मौसम की अगर बात करें लखनऊ की, तो किस तरीके का मौसम बना हुआ है? क्या संभावनाएं ऐसी जताई जा रही हैं कि मौसम की वजह से मैच रद्द हो सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से कल से बारिश हो रही है लखनऊ में मूसलाधार, तो कहीं ना कहीं जो स्टेडियम है, स्टेडियम का ग्राउंड है, वो पूरी तरह से गीला है। उसको लगातार साफ कर रहे हैं स्टेडियम के कर्मचारी। और वहीं अगर स्टेडियम के बाहर की बात करें तो लगातार जो पब्लिक है, दर्शक है, वो भीड़ लगा रही है। बहुत उत्सुकता है लोगों में दक्षिण अफ्रीका और भारत के मैच को देखने के लिए। लेकिन अभी भी मौसम खराब है, कहीं ना कहीं हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं, तो आशंका लगाई जा सकती है कि हो सकता है इनकी मैच रद्द हो जाए, क्योंकि बारिश हो रही है। बारिश के बीच में अगर मैच होता है तो काफी नुकसान भी होता है स्टेडियम को, और साथ ही मैच भी पूरी तरीके से रुक जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो स्टेडियम है, स्टेडियम का प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद कर रहा है कि बारिश न हो तो फिर पूरी जो मैच है वो करा जाए, क्योंकि हजारों की संख्या में जो दर्शक है वो पहुंच गए हैं। टिकट पूरी तरह से ऑनलाइन ऑफलाइन बुक हो चुके हैं और सुबह से ही भीड़ लग गई है दर्शकों के अंदर। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष है, तो एक अलग ही माहौल है स्टेडियम के बाहर। उत्साह देखने को मिल रहा है। पहला मैच है दक्षिण अफ्रीका और भारत का, तो कहीं ना कहीं ये मैच भी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और काफी लंबे समय के बाद लखनऊ के एकाना स्टेडियम में मैच है, तो लखनऊ वासियों में भी एक उत्साह है कि मैच देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बारिश जिस तरह से अटकलें लगा रही है, तो आशंका लगाई जा सकती है कि मैच बीच में ही रोकना पड़ सकता है या मैच को रद्द करना पड़ सकता है। बिल्कुल विवेक, रंग तो जमा है, लेकिन अब डर ये सता रहा है कि कहीं रंग बेभंग बारिश ना कर दे, और इसी वजह से तमाम जो दर्शक हैं एक्साइटेड भी हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में मायूसी इस बात को लेकर भी है। लेकिन अगर हम बात करें मैच की, अभी फिलहाल क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, क्योंकि अभी बारिश क्या अभी हो रही है? जी बिल्कुल, हल्की हल्की सी बूंदें गिर रही हैं। कई इलाकों में लखनऊ के बारिश हो रही है। लेकिन अगर स्टेडियम के बाहर की बात करें तो स्टेडियम के पास आसपास के एरिया में बारिश नहीं हो रही, लेकिन लखनऊ के तमाम ऐसे इलाके जहाँ पर बारिश हो रही है, तो सभी दुआ कर रहे हैं कि बारिश ना हो। तो कहीं ना कहीं जो दर्शक है यहाँ पर वो सुबह से ही पहुंच गए हैं, हाथों में तख्तियां लेकर पहुंच गए हैं, इंडिया के नारे लगा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम बारिश हो चाहे जो भी माहौल हो, हम मैच को देखेंगे, लेकिन बारिश की वजह से हो सकता है कि मैच रद्द कर दिया जाए, क्योंकि ग्राउंड पूरी तरह से भीगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, और जैसे कि आप बता रहे हैं कि पहला मैच है, ऐसे में जाहिर सी बात है एक्साइटमेंट बनती है, और इंडिया में क्रिकेट लवर्स की कोई कमी नहीं है। तो ये तस्वीरें भी साफ बयां कर रही हैं कितना ज्यादा लोगों में उत्साह है। चलिए विवेक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। बॉबी कटारिया को दिल्ली से लाया जाएगा उत्तराखंड। बॉबी कटारिया को आज देहरादून कोर्ट में पेश किया जाएगा। देहरादून में खुलेआम सड़क पर पी रहा था शराब, और आपको बता दें कि सड़क पर ट्रैफिक रुकवाकर शराब पीने का मामला सामने आया था। यूट्यूबर है बॉबी कटारिया, और अब उसको आज पेश किया जाएगा। ये तस्वीरें आप देखिए, बॉबी कटारिया की शराब पीते हुए तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसके बाद इस पर कार्रवाई की गई थी। यूट्यूबर बॉबी कटारिया दिल्ली से सरेंडर कर चुका है, और अब ये जानकारी आपको दे रहे हैं, दिल्ली से इसको उत्तराखंड लेकर जाया जाएगा।
देहरादून में खुलेआम सड़क पर शराब पीता नजर आया था। तस्वीरें आप ये देखिए किस तरीके से, और हालांकि उस समय भी सोशल मीडिया पर तस्वीरें इसकी जो है वायरल हुई थी। शराब पीते हुए सड़क पर ट्रैफिक रुकवा दिया था बॉबी कटारिया ने, और बीच सड़क पर इस तरीके से अय्याशी का अड्डा बनाया था, जिसके बाद खुद ही यूट्यूबर बॉबी कटारिया ने खुद को दिल्ली में सरेंडर किया था। और अभी जानकारी आपको दे रहे हैं, दिल्ली से उत्तराखंड बॉबी कटारिया को लेकर जाया जाएगा। आज देहरादून कोर्ट में बॉबी कटारिया की पेशी होनी है, और जहां पर पेशी के दौरान दो पक्ष जो हैं वो अपने अपनी दलीलों को रखेंगे कि आखिर बॉबी के जो वकील हैं वो अपने स्पष्टीकरण इस दौरान देते नजर आएंगे कि आखिर ऐसा इन्होंने क्यों किया। सड़क पर ट्रैफिक रुकवा कर ये अय्याशी का अड्डा सड़क को बनाते हुए तस्वीरें इनकी, वीडियो इनकी वायरल हुई थी। और अभी जानकारी आपको दे रहे हैं, बॉबी कटारिया को दिल्ली से उत्तराखंड लेकर जाया जाएगा, जहां पर कोर्ट में पेशी होनी है बॉबी कटारिया की। और आपको बता दें कि यूट्यूबर है बॉबी कटारिया, इन्होंने सड़क को अय्याशी का अड्डा बनाया था। खुलेआम देहरादून में सड़क पर शराब पीते इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद यूट्यूबर बॉबी कटारिया पर कार्रवाई हुई और बॉबी कटारिया ने खुद को दिल्ली में सरेंडर कर दिया था। अभी फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि उत्तराखंड लेके जाया जाएगा, जहां पर कोर्ट में जो केस चल रहा है वहां पर सुनवाई होगी, देहरादून कोर्ट में पेश किया जाएगा। सड़क पर शराब पीते वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई। ट्रैफिक रुकवाकर सड़क पर शराब पीते हुए वीडियो वायरल हुआ था। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।